हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब आज हम बात करेंगे सेंसिटिविटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। गैल्वेनोमीटर में हमने दो तरीके की सेंसिटिविटी पढ़ी थी, एक हमने करंट सेंसिटिविटी पढ़ी थी और दूसरी हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ी थी। करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट सेंसिटिविटी होता है, जिसका फार्मूला होता है NVA/K। ये करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं उसकी बात करते हैं। गिवन में हमें क्या चीज़ें दी हुई है, इसके लिए न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, तब न्यूमेरिकल्स करना इजी हो जाता है। अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर डिफ्लेक्ट द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर थ्रू द 30 डिग्री, यानी कि हमें यहाँ पर I1 दिया हुआ है 200 माइक्रो एम्पियर और हमें θ1 यानी α1 कह सकते हैं। आप α1 दिया हुआ है यहाँ 30 डिग्री। अब कह रहा व्हाट शुड बी द करंट टू कॉज द रोटेशन थ्रू अ π/10 रेडियन, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर हमसे सेकंड केस में ये कह रहा है कि अगर α2 हमें कितना दिया हुआ है π/10 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर 10, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री, राइट। 18 डिग्री डिफ्लेक्शन पर करंट सेंसिटिविटी कितनी होगी। तो करंट सेंसिटिविटी पूछ रहा है हमारा। तो दूसरे केस में देखा जाए करंट सेंसिटिविटी पूछ रहा है, तो यानी हमसे ये पूछ रहा है कि α2 ओवर I2 कितना होगा, ये एग्जैक्टली हमसे वो पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है α/I = NVA/K। यहाँ से हमें क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से हम एक रिलेशन बना लेते हैं I के लिए। तो I के लिए क्या रिलेशन बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो I वी हैव I आ जाएगा K/NVA इंटू अल्फ़ा, राइट। तो ये वी हैव I KNVA इंटू अल्फ़ा, इसमें KNVA कांस्टेंट है, तो इसको अगर हम I1 मान लें तो ये α1 होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें I2 की, तो I2 कितना होगा, I2 होगा KNVA इंटू α2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम ट्रीट करें तो ये आ जाएगा I1/I2 इज इक्वल्स टू α1/α2। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो I1 की वैल्यू कितना है 200, I2 हमें पता नहीं है, और α1 कितना है हमारा 30 डिग्री, और α2 कितना है, α2 है हमारा 18 डिग्री। यहाँ से हम अगर I2 को कैलकुलेट करें तो 200 इंटू 18/30, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें I2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर हम I2 की बात करें तो ये हमें मिलेगी 120 माइक्रो एम्पियर, 120 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा, I2 मिल गया। अब ये I2 मिल गया तो I2 से हम क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड केस का करंट सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट शुड बी द करंट टू कॉज द रोटेशन थ्रू द π/10 व्हाट इज द सेंसिटिविटी। सेकंड केस के लिए पूछ रहा। तो सेंसिटिविटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए, अल्फा चाहिए और I चाहिए। तो यहाँ पर जो करंट सेंसिटिविटी होगा वो होगा α2/I2। α2 हमने कितना बनाया 18, और I2 हमारा कितना है 120। तो करंट सेंसिटिविटी जब हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 120, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होकर आ जाएगा 0.15 ये डिग्री और ये माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारा क्वेश्चन था करंट सेंसिटिविटी पर बेस्ड। बहुत सिंपल है।
फार्मूले क्लियर हैं, न्यूमेरिकल्स होते चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 केस दिए हुए थे, पहले में 30 डिग्री घूम रहा था और करंट इतना था, दूसरे में π/10 डिग्री घूम रहा है, उसमें करंट सेंसिटिविटी क्या होगी। तो इसका मतलब सेकंड केस में पहले हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हम कहीं करंट सेंसिटिविटी निकाल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन, सेकंड केस में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों से रिलेटेड है। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज so that the new resistance becomes twice its initial resistance. By what factor does it voltage sensitivity change? तो यहाँ पर देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और उसका रेजिस्टेंस, उसका हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कॉइल का कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, 50% करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए उसके हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ता है, और ये रेजिस्टेंस हमें इतना इंक्रीज करना पड़ता है कि ये दोगुना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी। पहले तो हम करंट सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी अभी हमने पढ़ा कि α/I ये करंट सेंसिटिविटी होता है, जो कि किसके बराबर होता है, NBA/K के। अब अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो ये होता है α/B। तो α/B कितना आता है, α/B का मतलब अल्फा और अपॉन IR, तो ये बन जाता है करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी ये आप इसको CS ओवर क्या लिख सकते हैं, R। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 50% करंट सेंसिटिविटी उसकी बढ़ा दी जाती है। 50% करंट सेंसिटिविटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो पहले करंट सेंसिटिविटी कुछ ना कुछ है, उसके बाद हम उसको 50% बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ करंट सेंसिटिविटी को हम थोड़ा सा करंट सेंसिटिविटी को हम IS से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम BS से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ये थोड़ा सा हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अजम्पशन से ले रहे हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर हम बात करें, यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो करंट सेंसिटिविटी कितनी बढ़ा दी जा रही है, करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ा दी जा रही है। तो जो न्यू करंट सेंसिटिविटी होगा वो कितना होगा, न्यू करंट सेंसिटिविटी यानी कि IS डैश, ये IS प्लस 50% ऑफ IS होगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं 50%, ये IS आ गया करंट सेंसिटिविटी प्लस 50 अपॉन कितना 100 इंटू IS, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 3/2 क्या आ जाएगा IS, ये आ गया न्यू करंट सेंसिटिविटी, राइट। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन ये रहा, वी हैव BS वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू IS ओवर कितना R, ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब चूंकि हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जो BS डैश होगा यानी न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी वो कितना होगा, BS डैश इज इक्वल्स टू IS डैश, और रेजिस्टेंस कितना कर दिया पहले से, ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस बिकम्स ट्वाइस कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2R। IS डैश की वैल्यू निकाल चुके हो, तो BS डैश इज इक्वल्स टू IS डैश कितना है 3/2, और ये रहा IS अपॉन कितना 2R
तो ये आ जाएगा बी एस डैश इज इक्वल्स टू 3/4 और ये आ जाएगा कितना आई एस ओवर आर। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि व्हाट फैक्टर डज इट वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, इसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो कितनी चेंज हो जाएगी वो हमें पूछ रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आई एस ओवर आर न्यू बन जाएगा। तो बी डैश एस इज इक्वल्स टू 3/4 और आई एस ओवर आर, आई एस ओवर आर किसके बराबर है, वोल्टेज सेंसिटिविटी के करंट सेंसिटिविटी ओवर आर। तो ये आ जाएगा बी एस, मतलब ये चेंजेस होंगे हमारे, जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी वो पहले की 3/4 हो जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे करंट सेंसिटिविटी पर और वोल्टेज सेंसिटिविटी पर। एक बार रिव्यू कर सकते हैं इसको। कह रहा है कि अगर 50% बढ़ानी है तो उसके लिए रेजिस्टेंस दोगुना कर देते हैं। 50% करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस दोगुना कर दिया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 50% बढ़ाने पर करंट सेंसिटिविटी जो है ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो उससे वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें निकालना था। तो 50% हमने बढ़ा दिया तो जो इंक्रीज्ड है वो इतना आ गया, ये इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी आ गई। वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी में ये रिलेशन होता है, तो जो अप्लाइड है न्यू है उसके लिए क्या बन जाएगा, वी डैश एज वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी न्यू अपॉन रेजिस्टेंस दोगुना हो गया 2R। ये आई एस डैश की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी बढ़ गई थी, ये 3/2 आई एस ओवर आर जो है वो बड़ी हुई थी, ये 2R ये जो था आई एस का वैल्यू हमने यहाँ से प्लेस कर दिया। तो ये कितना था 3/2 आई एस और ये रेजिस्टेंस पहले से, तो इसको कैलकुलेट करा तो ये अब कितनी हो जाएगी, अब ये हो जाएगी 3/4 ऑफ ओल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब 3/4 रह जाएगी पहले से। तो ये न्यूमेरिकल्स से सिंपल है, इनके फार्मूले अगर आपको लर्न होंगे तो निकालना ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो ये इनको रिवाइज कर लीजिएगा, एक फार्मूलों की लिस्ट बनाइए, उन्हें डे टू डे रिवाइज करिए तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे। थैंक यू सो मच।